आज बात बिहार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा की। कांग्रेसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले जगन्नाथ मिश्रा एक वक्त में शक्तिशाली क्षेत्रीय छत्रप बनकर उभरे थे, जिनका अंत भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर हुआ। इस पूरी यात्रा के बीच कुछ वक्त के लिए उनका पड़ाव जनता दल यूनाइटेड भी रहा, जहां उनके साथ उनके बेटे नीतीश मिश्रा भी थे। 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश मिश्रा कैबिनेट मंत्री रहे थे। 3 बार जब भी जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने, उस समय कांग्रेस पार्टी कड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी। 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्रा पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यह उनके लिए बहुत ही कठिन वक्त था, क्योंकि इसी साल 3 जनवरी को उनके बड़े भाई और तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या समस्तीपुर जिले में कर दी गई थी। उनके मुख्यमंत्री बनने से ठीक 1 साल पहले मार्च 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे बाद में जेपी आंदोलन के नाम से जाना गया। अब्दुल गफूर के बाद जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र महज 38 साल थी। उन्होंने तब देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का दर्जा मिला। वे इस पद पर 30 अप्रैल 1977 तक बने रहे। उस वक्त केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और उसने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इसके बाद देश के 9 राज्यों में चुनाव कराए गए थे। 21 महीने के आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। 1970 के दशक के मध्य में बिहार सभी कांग्रेस विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा था। उस वक्त राजनीति में नौसिखिए माने जा रहे जगन्नाथ मिश्रा को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में दोबारा चुनाव हुए। बिहार में कांग्रेस की जीत के बाद जगन्नाथ मिश्रा को फिर भी से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने दूसरी बार 8 जून 1980 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 1983 में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। गांधी परिवार के विश्वस्त होने के बावजूद उन्होंने बिहार में कांग्रेस के भीतर कई प्रतिद्वंदी पैदा कर लिए थे। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य के कई जिलों में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी थी। इस फैसले के बाद राज्य में सैकड़ों उर्दू ट्रांसलेटरों की नियुक्ति हुई थी। जुलाई 1982 में जगन्नाथ मिश्रा राज्य की विधानसभा में कुख्यात बिहार प्रेस बिल को लेकर आए और उसे सदन से पास करवाया गया। वो इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए यह बिल लेकर आए थे, जिसके बाद प्रेस कानूनों का उल्लंघन करने वाले पत्रकारों के लिए सजा का प्रावधान किया गया था। देश भर के पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस कानून को आपातकाल के काले दिन से जोड़ा गया। इसके विरोध में हजारों अखबारों ने अपनी संस्करणों को बंद कर दिया। 1 साल के बाद भारी विरोध के कारण राष्ट्रपति की मुहर लगने से पहले यह बिल वापस ले लिया गया। जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार के साथ भेदभाव और उसकी अपेक्षा का मुद्दा उठाया, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने अपने एक भाषण में दावा किया था कि राज्य को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। अविभाजित बिहार तब देश में खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक था। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वे बिहार की उपेक्षा का मुद्दा उठाते रहे। वो अपनी पार्टी के भीतर एक गुट बनाने में कामयाब रहे, जो हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता था। साल 1989 में हुए भागलपुर दंगों के बाद कांग्रेस पार्टी का सूरज डूबने लगा। केंद्र में कांग्रेस की हार और बीपी सिंह की सरकार बनने के बाद राजीव गांधी ने स्थिति को देखते हुए 6 साल बाद जगन्नाथ मिश्रा को एक बार फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन यह बात बहुत ही कमाल नहीं कर पाया। इन 6 सालों में बिहार को 4 मुख्यमंत्री मिले थे। जगन्नाथ मिश्रा को मुसलमानों का समर्थन हासिल था और राजीव गांधी को मजबूर होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। भागलपुर दंगों के कारण बिहार के मुसलमान कांग्रेस से काफ़ी खफा थे। मुसलमान मान रहे थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र सिन्हा भागलपुर दंगों की जांच कराने में नाकाम रहे। इसका खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ा। फरवरी 1990 में विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को बिहार की सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रहे।
10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह जगन्नाथ मिश्रा बिहार के अंतिम कांग्रेसी मुख्यमंत्री साबित हुए। कांग्रेस इसके बाद कभी भी खुद के दम पर बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई।